अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धांत सरस्वती नामिने शिवाशभानवी देवी दयिताय कृपापदे कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपनुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपनुग विरुद्ध अपसिद्धान्तान्तहारिणे नमो गौरी किशोराय मूर्ते प्रलम्बरसम्भूते पादम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनाय गौरविर्भाव भूमे त्वं निर्दिष्टा दर्शन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। आंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। वञ्चितात्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुगतो बङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मद सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्दे गोपिष्ठादिदेवी मानो स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भे वंशीवटततस्थितः कृष्णवेणु सनिर्गोपिर्गोपीनाथ श्रियस्तु नः गौरांगी आदि वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गौरदेव पुष्पवंतो चित्रो समोनुदो। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनिग्मेटिक स्पीच ऑफ नारद मुनि टू द हर्यश्वस। तो इसमें हमने पढ़ा था अभी लास्ट डे बिफोर यस्टरडे हमने एक एनिग्मा का मतलब बताया था मैंने। एनिग्मा वो चीज होती है जो कि एक पजल, इसके वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं, एक पजल के फॉर्म में होते हैं और जिसको लोग समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो हिस्ट्री याद होगी अगर, तो दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र थे, लड़के थे, और ये 10,000 पुत्र जो हैं वो गए थे एक स्थान सिंधु नदी के पास, नारायण सर एक स्थान था, वहां पे जाके तपस्या करने। और तपस्या क्यों करने गए थे? क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने उनको आज्ञा दी थी कि आप लोग संतान उत्पत्ति करने जा रहे हो, तो क्योंकि संतान उत्पत्ति करने जा रहे हो तो संतान उत्पत्ति से पहले तपस्या करो, और वो तपस्या करके संतान उत्पत्ति करना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, लास्ट टाइम बताई थी। और फिर उन्होंने वहां पे तपस्या अपनी प्रारंभ की। नारद मुनि वहां पहुंचे, और नारद मुनि जब वहां पहुंचे तो नारद मुनि देखे कि ये जो बच्चे हैं
बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। कैसे अच्छे हैं? तो मैंने बताया था कि ये लोग प्रॉपर ऑस्टेरिटीज में लगे हुए हैं, है ना, जीवन के लक्ष्य के महत्व को समझते हैं, जीवन के महत्व को समझते हैं, महत्व को समझ के कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, नारद मुनि जब उनके पास पहुंचे तो नारद मुनि अप्रोच्ड हिम और उन्होंने एक जैसे मैंने बताया एनिग्मा, एक ऐसा 10 पॉइंट्स पे उन्होंने उनको एक पजल दिया और पजल लेके चले गए, दिया कि पजल आप सॉल्व करो खुद से, ठीक है ना। तो ऐसे पजल उनको सॉल्व करने को दिया। तो पजल क्या था, ये था, उन्होंने कहते हैं कि माय डियर हर्यश्वज, यू हैव नॉट सीन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द अर्थ, है ना, आपने इस दुनिया के कोने कोने नहीं देखे हैं। तो एक किंगडम के बारे में बताता हूँ मैं। देयर इज अ किंगडम where only one man lives and where there is a hole from which having entered no one emerges. A woman there who is extremely unchaste adorns herself with various attractive dresses, and the man who lives there is her husband. In that kingdom there is a river flowing in both directions, a wonderful home made of 25 metal elements, a swan that vibrates various sounds, and an automatically revolving object made of sharp razors and thunderbolts. You have not seen all this, and therefore you are inexperienced boys without advanced knowledge. How then you will create progeny? अनुभव नहीं है, कैसे आप क्या करोगे, संतान की उत्पत्ति करोगे आगे जाके। आगे कहते हैं, Alas, your father is omniscient, but do not know his actual order. Without knowing the actual purpose of your father, how will you create progeny? है ना, जब तक आपको सही पर्पस नहीं पता है जो आपके फादर बोलना चाहते हैं आपसे, तो हाउ विल यू क्रिएट progeny? अब इन बातों को लेके क्या किया इन लोगों ने, बच्चों ने, तो बताते हैं कि hearing these enigmatic words of Narad Muni, the Haryashvas considered them with their natural intelligence without help from others. सोचा उन्होंने, विचार किया, इसलिए विचार शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कभी सुनते हैं तो सुनने के भी 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके से लोग सुनते हैं। पहली हियरिंग होती है जो इस कान से आती है, इस कान से निकल जाती है। नॉर्मली क्या होता है, जब लोग सुनते हैं तो दे जस्ट हियर फ्रॉम वन ईयर, और सुनने के बाद एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब आप क्लास खत्म होती है उसके बाद आप देखो कितना आपको याद रहा क्लास में से, है कि नहीं। कुछ भक्त तो बड़े अच्छे होते हैं तो नोट्स भी बनाते हैं, तो नोट्स के फॉर्म में क्या रहता है, थोड़ा सा लिखने से याद रहती है चीजें। कुछ श्रुतिधर होते हैं जिनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनके लिए क्या है कि उनको सब याद रहता है, नहीं रहता है तो भगवान जानता है। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम लोगों की हियरिंग ऐसी होती है कि वो सुनते हैं कान से और दूसरे से निकल जाती है, दैट्स ऑल। उससे ऊपर की हियरिंग होती है जो होती है कि कान से जाती है और मुंह से निकल जाती है वो। तो ये थोड़े आज के प्रीचर टाइप लोग होते हैं जो खाली सुनाने में विश्वास रखते हैं, मतलब जो सुना उसको खाली कैसे मैं प्रोड्यूस कर दूं बाहर जाके, दूसरों को सुनाऊं, बस भले खुद करूं ना करूं लेकिन दूसरों को जरूर सुनाऊं। सो दिस इज वन टाइप ऑफ हियरिंग। एंड द बेस्ट इज कि वो कान में जाती है लेकिन वो हृदय में बैठ जाती है बात, और हृदय में जो बैठती है तो इट इज अ कंटेंट व्हिच द पर्सन कैन चर्न फॉर द डेज एंड डेज एंड डेज। चर्निंग करते हैं इसका, है ना, और इसे कंटेम्पलेशन ही बोलते हैं, निधिध्यासनम। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है शास्त्रों को पढ़ने के पीछे। जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्रों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं पढ़ते समय। पहले पढ़ते समय हमें उसका बार बार रिसाइटेशन बार बार पढ़ते हैं कि कंटेंट को, फिर उसको पढ़ने के बाद निधिध्यासनम, उसको ध्यान करते हैं क्या बोला गया था, व्हाट इज बीन सेड। क्योंकि जो वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं ना बड़ी गहराई से लिखे गए हैं, कम शब्दों में बहुत गहरी बात बोली जाती है। एक स्पीच उतनी रिफाइंड मानी जाती है जो कि कम शब्दों में बड़ी गहरी बातें बोल जाए। एलोक्वेंस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, हाउ मच एलोक्वेंट स्पीच इट वाज, एलोक्वेंस, राइट। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स हैं खास करके। तो इन हरीश्वर ने इस पे क्या किया था, कंटेम्पलेशंस किया था, कंटेम्पलेट। तो इनकी कंटेम्पलेशंस करीब करीब 8 से 10 श्लोकों में भी आगे आएगी, 10-12 श्लोकों में। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने लिख दिया ताकि
अगर हम पूरा नहीं कवर कर पाए तो कम से कम एक सिनॉप्सिस आपके सामने रहेगा कि क्या क्या चीजें बताई हैं इसके अंदर। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक प्रभुपाद जी का एक पर्पट दिखाऊंगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि 10 allegorical subjects, the king, the kingdom, the river, the house, the physical elements and so forth, ये 10 चीजें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं इस एनिग्मा के अंदर, स्पीच के अंदर। क्या क्या है इसमें? पहले है भू, अर्थ, पृथ्वी, भू का वर्णन आता है। किंगडम का वर्णन है। तो क्या चीज है? मेटल बॉडी है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। The second one is the only male. एक्चुअली यहाँ पे प्रभुपाद के परपट में 10 चीजें बोली गई हैं और वर्ड्स में देखोगे तो ओनली मेल एक लिखा हुआ है। प्रभुपाद किंग का भी मेंशन करते हैं यहाँ पे, there is a king mentioned। तो यहाँ जो मेल है वो किंग है एक्चुअली। और फिर एक और मेल नीचे आएगा जो मैंने 10th पॉइंट में लिखा है, वो हस्बैंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट, दैट इज स्पिरिट सोल। So basically speaking, two are there. One is the husband of that prostitute, and another is the king of that kingdom. वो kingdom की बात कर रहे हैं। So that is supreme lord, the Purusha. एक छेद के बारे में बताते हैं वहाँ पे। That whole is the प्रत्येक धाम मतलब spiritual world के बारे में बताया हुआ है। The woman is the professional prostitute, जिसको भी बताया गया है वंस इंटेलिजेंस, सेवर्नी, वहाँ जो टेक्निकल वर्ड आता है वो सेवर्नी, दैट इज द इंटेलिजेंस, व्यक्ति की बुद्धि वो कैसे फंसाती है उसको संसार में, ये जिसमें आता है। देन देयर इज अ रिवर जो 2 डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है, और रिवर कौन सी है? मेटल नेचर, ये भौतिक प्रकृति है। घर बताया था हाउस, तो हाउस इज मेड ऑफ 25 एलिमेंट्स, तो दैट हाउस मेड ऑफ 25 एलिमेंट्स इज सुप्रीम लॉर्ड, फिर से सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन यहाँ सुप्रीम लॉर्ड का रेफरेंस किस सेंस में है? इज अ रिजर्वायर ऑफ 25 एलिमेंट्स। सारे के सारे जो 25 तत्व हैं वो सब के सब किसके अंदर निवास करते हैं? भगवान के अंदर निवास करते हैं। Then there is swan में लिख नहीं पाया था। swan is the Vedic scriptures, जो बोल रहे हैं। स्वान है ना, बड़ी अच्छी मीठी आवाज में हंस बोल रहा है वहाँ पे। तो हंस क्या है? ये बात बोल रहे हैं। शार्प ब्लेड्स घूम रही हैं, दैट इज एटर्नल टाइम, काल चक्र, और काल चक्र घूम रहा है। और यहाँ पे एक बात बाद में जाके जो नारद मुनि ने बोली थी, दैट इज देखो इस वाले वर्स में, है ना, द पर्पस ऑफ योर फादर। ये फादर दक्ष प्रजापति नहीं, ये फादर जो है दक्ष प्रजापति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो उद्देश्य था प्रजापति मतलब संसार के पॉपुलेशन को बढ़ाना। यहाँ जो फादर का रेफरेंस है, दैट फादर इज अगेन द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान, जो कि हमें बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं हम सबको कुछ। दैट इज द फादर्स वर्ड। Then you have 10th, the last one, the husband of the prostitute, that is spirit soul, ऐसे बसती है। ठीक है, तो नारद मुनि की एक प्रीचिंग की बड़ी यूनिक शैली है, एलिगरीज, एनालॉजीज, इसके थ्रू प्रीचिंग करना। इसका एक और मिलता जुलता सेक्शन आपको मिलेगा राजा पुरंजन के इतिहास में। राजा पुरंजन मतलब कि प्रचार करते हैं उनको, प्राचीन परिषद को, तो पुरंजन की व्याख्यान सुनाते हैं। पुरंजन कौन थे? तो पुरंजन में एक एक बॉडी एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि हमारी सेंसेस को लेके वो ज्यादा डिटेल्ड है, ये थोड़ा कम है, वो कम से कम 4 से 5 अध्यायों में बहुत डिटेल में आता है वो सेक्शन खास करके। तो हम एक एक करके चलेंगे इस पे, ठीक है। ये समरी था उसका। इसमें एक चीज और जो आप नोट करना, वो है जितनी भी चीजें कंटेम्पलेट कर रहे हैं बच्चे, ये हर रिचुअल्स, उनकी कंटेम्पलेशन में एक लाइन बहुत कॉमन आएगी बार बार, ये है किम असत कर्मवीर भवेत्। ठीक है, बार बार ये लाइन कॉमन है, हमेशा मिलेगी आपको हर वर्ड्स के अंदर। उनका कहना है, इस लाइन का मतलब होता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ वर्किंग फॉर द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कर्म करने से क्या फायदा? सरल भाषा में, कर्म करके क्या फायदा, कर्म करके क्या फायदा, कर्म करके क्या फायदा, कर्म करके क्या होगा, इस बात को समझिएगा। बिकॉज द हायर इंटेलिजेंस, द ह्यूमन इंटेलिजेंस इज मेंट टू
actually find the purpose behind everything what he does. ये पर्पस जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी ना, then whatever we do in this world, we will be very confused. We'll be very confused. हम क्यों कर रहे हैं कोई चीज? तो हर चीज पे आप क्वेश्चन कर सकते हो. मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ? मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ? मैं परिवार क्यों चला रहा हूँ? मैं ये क्यों कर रहा हूँ? मैं वो. जब ये प्रश्न आते हैं ना, तो ये मान लेना चाहिए कि मनुष्य जीवन शुरू हुआ है अभी. और इसे कहते हैं अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा. Because now you are questioning something very higher. और जब ये क्वेश्चन करना शुरू करते हो, then you really search for the truth. तब ढूंढना शुरू करोगे. तब तक ढूंढना ही क्या है? एक्चुअली भारत में स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? बड़े पुण्य कर्म हो जाए, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे. यही है भारत में जो अंडरस्टैंडिंग है, यही है हर चीज में. हनुमान चालीसा गाएंगे, है ना? श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर बिमल जसो जो दायको फलचारी. बुद्धहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार. ये फेमस जो गाते हैं लोग, हर जगह भीख मांग रहे हैं. तो हम भी भीख मांग रहे हैं. हमने भी भजन गाया ना, गौरांग करुणा करो दीनहीन जन. बट किस चीज की भीख है? किस चीज की भीख मांग रहे हैं संसार में बहुत मैटर करता है. मांग हर कोई रहा है भीख. जो ऑफिस में काम करता है, पढ़ाई करता है, हर कोई है. टीचर के आगे भीख मांगना पड़ता है, सर नंबर बढ़ा दो पास होने के लिए. बॉस कितनी चापलूसी करनी पड़ती है, सर देख लो इस बार अप्रेजल आने वाला है, थोड़ा ज्यादा हाइक दे देना, 2 का 5% कर देना, 10% कर देना. मांगते हैं कि नहीं मांगते? तो समाज स्पिरिचुअलिटी में भी वही लोगों का कंसेप्शन होता है कि चलो जी कुछ मिल जाए, कुछ मेटल बेनिफिट्स आ जाएं. और मैक्सिमम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट इसीलिए करते हैं, जस्ट टू गेट सम मेटल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. इन बच्चों के पास क्या था? दे ऑलवेज क्वेश्चनड इट कि मसत कर्म भीर भवे. व्हाट द यूज ऑफ दिस कर्मस? इसको कर्म करने का क्या फायदा है? व्हाट द यूज, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द यूज? ये जब डिफाइन हो जाती है ना, तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत आसान हो जाती है. क्योंकि ये जब तक डिफाइन नहीं होती ना, तब तक हमेशा बना रहता है यार भक्ति तो कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरे को वो चीज नहीं मिल रही है जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भक्ति के अंदर. इसलिए लोग, बहुत सारे लोग बड़े डिससेटिस्फाइड फील करते हैं भक्ति के अंदर कि मैं आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सीकिंग फॉर. मैं जिस आशा से आया था भक्ति में, वो आशा ठीक नहीं थी, अभिलाषा ठीक नहीं थी मेरी. इसलिए ये रूट पे आंसर करना बहुत जरूरी है कि वेयर डज द भक्ति हेल्प्स यू. इसलिए की मसद कर्म भीर भवे. ठीक है ना, ये कॉमन है. चलो एक एक करके चलते हैं. क्या कहते हैं? भूक्षेत्रम जीव संगम यद अनादि निज बंधनम अदृष्टवा तस्य निर्वाणम किम मसद कर्म भीर भवे. तो कहते हैं पहले भू, पृथ्वी के बारे में बताते हैं. तो हर किसी को ये भू मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है. गीता में भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ. तो हर किसी को क्षेत्र मिला है. दिस बॉडी इज कॉल्ड द फील्ड, द क्षेत्र भू. क्यों क्षेत्र भू से कंपेयर किया गया है? क्योंकि इस क्षेत्र, इस शरीर में, इस फील्ड में व्यक्ति अपने कर्मों की फसल बोता है. खेत में क्या करते हैं? जाके खेती करते हैं, फसल उगाते हैं. तो हर किसी को जो शरीर मिलता है, इस शरीर में वो अपने कर्मों को बोता है. राइट ना? ये बॉडी कर्मास पे चलती है, कर्मों पे शरीर चल रहा है. ये बॉडी बिना कर्मों के नहीं कार्य करती है. जिस दिन कर्म फिनिश हो जाएंगे, बॉडी नहीं होगी आपकी, खत्म. तो कर्मा इज देयर. और ये फील्ड है जिससे नेक्स्ट कितनी बॉडीज बनती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. तो यहाँ मुनि बता रहे हैं, जब बात उन्होंने बात बोली, बच्चों ने कंटेम्पलेट किया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा क्या कि मेटल बॉडी क्या है? इज द रिजल्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स एक्शंस. पास्ट में कुछ किया है ना, तब आज ये शरीर मिला है. एंड इट गिव्स हिम फॉल्स डेसिग्नेशन. एक गलत पहचान देता है आत्मा को. मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. ये सारे अलग अलग डेसिग्नेशंस होते हैं. मैं लड़का हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाइनीज हूँ, मैं रशियन हूँ. कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं. और दुनिया में सारी फाइट्स इसी पे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस पे. आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, लड़ो, दंगा करो आपस में. और दोनों को अपने धर्म के बारे में नहीं पता. धर्म के जो सिद्धांत हैं, बोथ ऑफ देम आर इग्नोरेंट. करना है क्या नहीं करना है. अब फिर क्या कहते हैं इसमें? बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स डेसिग्नेशंस फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल ही हैज रिसीव्ड वेरियस टाइप ऑफ मेटल बॉडीज. को बहुत सारे शरीर मिले हुए हैं, और यही उसके रूट कॉज है मेटल बॉडी का.
तो इसीलिए कह रहे हैं एक और फुलिशली एंगेजेस, अगर वो बेवकूफों की तरह हमेशा खाली इस संसार के टेम्पररी फ्रूटिव एक्टिविटीज में लगा रहेगा, तो हाउ ही इज गोइंग टू कम आउट, है ना, वो कैसे रोक पाएगा इस बॉन्डेज को, है ना, व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दिस एक्शंस, है ना। प्रभुपाद देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कह रहे हैं मैन वर्क्स ऑल डे एंड नाइट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, like hawks and dogs also work for sense gratification all day and night. Bird, beast and all other conditioned soul living entities engage in various activities without knowledge of the soul engaged within the body. And especially in the human form of body, one's duty is to act in such a way that he can realize himself from his engagement. But without the instructions of Narada or his representatives in the disciplic succession, people blindly engage in bodily activities to enjoy Maya Sukh, है ना। ऋषभ देव भी ये बात प्रॉपर आगे कोट कर रहे हैं, है ना, कहते हैं नायम देह देह भाजा नरलोके अष्टान कामान अर्हते विद्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तनंतम। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो शुक्र, है ना, एक पिग की तरह जीवन जिए। जब पिग का जीवन कैसा होता है, पिग को कोई मेहनत करनी पड़ती है, ऑफिस जाता है पिग कहीं पे अपनी रोजी रोटी के लिए कहीं कुछ मेहनत, किसी प्रकार की मेहनत करता है, नहीं करता है, मिल जाता है उसको, आराम से मिलता है उसको, कोई कमी है, देखा कोई पिग बेचारा भूखमरी से मर गया कहीं पे सड़क किनारे, उसको खाने को नहीं मिला, सही छोड़ दिया उसने, मैल न्यूट्रिशन, है ना, फूड की कमी हो गई, उसको नहीं खा पाया, मर गया। He lives a very enjoying life, प्रभात कहते हैं। उसके बाद कोई भी वो नहीं है, क्या कह लो, एक ऑब्लिगेशंस नहीं है लाइफ की, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सो कॉल्ड जिम्मेदारी, बिंदास जीवन उसका, कहीं भी कीचड़ में रह सकता है वो। हमें तो स्पेशल वाटर पार्क बनाना पड़ेगा एंजॉय करने के लिए, वाटर पार्क बनाएंगे, इतनी मेहनत लगाएंगे, मशीन्स लगाएंगे, वहाँ सब कुछ सेटअप बनाएंगे, साफ पानी लेके आएंगे कहीं से, और फिर उसको चालू करेंगे, फिर थोड़ा मोड़ा खेल के उसमें आनंद आएगा। दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स, जरा सोचो, हम खाली पैसे पे करके चले जाते हैं, मुझे लगता है बड़ा आसान है। आपको वाटर पार्क बनाना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं साफ पानी खींच के लाना पड़ेगा, फिर सारे झूले वूले लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, मोटर्स लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, मशीन, जनरेटर, बिजली, उसके बाद थोड़ा पानी में खेल के सुखी हो गया, यही है ना। अब ठीक क्या सोचो, करेगा इतना कुछ नहीं करेगा, आराम से कीचड़ में बैठा है, मस्त एंजॉय कर रहा है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं उसके पास है, कोई ऑब्लिगेशन कोई भी नहीं, बिंदास। चिंता है, देखा है, चिंता में डूबा है, चिंता से परेशान है, उसको कोई काउंसलिंग दे रहा है, उसको समझा रहा है कोई, नींद की गोलियां ही दे रहा है उसको कोई, फर्स्ट क्लास। तो ऋषभ देव यही कहते हैं, जब भाई ये चीज आपको इतनी आसानी से लोअर यूनिस में मिल जाती है, तो मनुष्य जीवन में मेहनत करके यही चीज प्राप्त करना, मेहनत करके इसी चीज को प्राप्त करना, कैसे बेवकूफी ऐसा काम है कि नहीं, बताओ। इसलिए कि मसद कर्म वीर भवेत, व्हाट द यूज, बताओ ना, कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, कितने सारे एग्जाम्स देते हैं, आज तो बहुत भी बुरा हाल है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, इतने गहरी पढ़ाई करनी पड़ती है, 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद 4 साल 5 साल कॉलेज में, उसके बाद भी जॉब नहीं लगती है, फिर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके आगे और पढ़ेंगे, अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड जाएंगे पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर एग्जाम के लिए 4-4 5-5 साल तैयारी करेंगे, और फिर कौन सा जीवन जीना होता है, यही वाला। ध्यान से सोचो, यहाँ सोच पाओगे, यहाँ पे स्कैम का पर्पस है सोचना, क्योंकि यहाँ भी दूर हो अपने कार्य क्षेत्र से ना, तो शांति से 2 मिनट के लिए सोच सकते हो। ये वजह बोलते हैं ना कि ध्यान लगाइए, थोड़ा शांति की अनुभूति होगी आपको, थोड़ा ध्यान लगा के बैठे सब लोग। तो हम लोग का ध्यान यही है, कंटेम्पलेशन, सोचना कि एम आई वर्किंग हार्ड फॉर दिस, क्या मैं मेहनत इसके लिए कर रहा था, इसके लिए अगर कर रहा था तो सही में मुझे सोचना चाहिए, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन आई हैव टू गो समथिंग हायर, कुछ मेरे को ऊंचा प्राप्त करना, इसलिए। तो ये जो शरीर है मेरा क्या है, दिस इज फॉर, आई विल स्टॉप दिस बॉडी, मेरे को अब इसको रोकना पड़ेगा, लेट दिस बी द लास्ट बॉडी,
केवल लोगों का बर्थडे होता है तो आशीर्वाद मांगते हैं, तो ये आशीर्वाद दीजिए बर्थडे हमारा। तो क्या बर्थडे लोगों का आशीर्वाद से क्या मतलब होता है बर्थडे का, बताओ? आशीर्वाद में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, उम्र लंबी हो जाए, और क्या हो जाए? उम्र लंबी हो भी गई आपकी तो फिर और हाँ, उम्र भी बढ़ जाए और हम यंग भी रहे हमेशा। और क्या मांगते हैं बर्थडे में? हाँ, जो हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा है वो पूरी कर दो सूक्ष्म रूप से, स्वस्थ जीवन हो, बस इतना ही मांगते हैं ब्लेसिंग स्वरूप में। एक बार डिवोटी ने पूछा जाके एक महाराज थे उनसे, महाराज प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग्स। महाराज ने यही बोला कि नेवर टेक बर्थ अगेन इन दिस वर्ल्ड, दिस इज द हाईएस्ट ब्लेसिंग। इस दुनिया में फिर जन्म न लेना पड़े, है कि नहीं? तो उसमें कोई हैप्पी वाली बात नहीं है। बर्थडे पे इट्स नॉट समथिंग टू वेरी हैप्पी, वी आर टेकिंग बर्थ अगेन, फिर जन्म ले ही रहे ना संसार के अंदर दोबारा से। सो नॉट मच टू सेलिब्रेट अपॉन। क्या सेलिब्रेट करना चाहिए? ओ मैं भक्ति में आया, दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट। वो डेट याद रखिए जो भक्ति में आए थे, दैट्स द बिगेस्ट डे फॉर सेलिब्रेशन। वो सेलिब्रेशन का डे है क्योंकि उस दिन आप भगवान से जुड़े, प्रभुपाद से जुड़े, हरिनाम से जुड़े। That's the day for celebration. जिस दिन आप आए थे, किसी कईयों को याद भी नहीं होगा कब आए थे भक्ति में, but you should remember it. The first day when I came for the classes, किसी डिवोटी ने बुलाया था मेरे को, लेके गया था, ये बुक मिली थी मेरे को, या किसी भी माध्यम से मैं आया था। So that's the day for celebration. वो दिन था जब बॉन्डेज खत्म होना शुरू हुआ है। मैंने बर्थडे तो बहुत मनाए हैं, एक दो बर्थडे थोड़ी हैं, कितने यूनिक बर्थडे बना लिए, है कि नहीं? एक दो यूनिक नहीं थी। चले आगे, नेक्स्ट वन। ये क्लियर हुआ? भूख। नेक्स्ट वन यहाँ पे अब आ रहा है, लेट्स सी। एक ईश्वर स्तुर्यो भगवान स्वाश्रय परः तम अदृष्ट्वा अभवं पुंस किम असत् कर्म भवेत्। अदृष्ट्वा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अदृष्ट्वा क्या कहते हैं कि द ओनली एंजॉयर इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड who observes everything everywhere. He is full of six opulences and fully independent of everyone else. He is never subject to the three modes of material nature, for he is always transcendental to this material creation. If the members of human society do not understand him, the supreme, through their advancement in knowledge and activities, but simply work very hard like cats and dogs all day and night for temporary happiness, what will be the benefit of their activities? Right? थोड़ा सा भी समय नहीं निकाला भगवान को जानने के लिए, है ना? देखो भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यहाँ यूज करते हैं वर्ड्स के अंदर, और ये कहते हैं तुरियो। तुरियो मीन्स द फोर्थ डायमेंशन। भगवान चौथे डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं, समझ रहे? चौथा डायमेंशन, फोर्थ ट्रांसेंडेंटल स्टेज। एक होती है स्लीप, एक डीप स्लीप, और एक होती है जब आप कॉन्शियस स्टेट में होते हो, ठीक है ना? कॉन्शियस स्टेट में जब आप होते हो, इससे भी परे कुछ है, दैट्स द फोर्थ डायमेंशन। वो भी नहीं समझ में आया तो स्पेस के डायमेंशन को स्टडी कर लो। आप चौथा डायमेंशन कभी स्पेस में भी नहीं सोच सकते। तीन डायमेंशन सोच सकते हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ होती है किसी चीज की, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है। स्पेस ऐसे डिफाइन होता है ना, जो मैथ के विद्यार्थी हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, तीन LBH, है कि नहीं? एक्स वाई जेड एक्सिस। आगे की एक्सिस कहाँ है? चौथी एक्सिस सोचिएगा, बुद्धि में नहीं आएगा कहाँ पे, वो खींच भी नहीं पाएंगे। चौथा, इसको कहते हैं कि व्यक्ति की सोच स्पेस द्वारा लिमिटेड है। कई बार वर्ड्स करते हैं ना, प्रभा की बुक पढ़ते हैं कि अवर थॉट इज लिमिटेड बाय स्पेस एंड टाइम। तो व्हाट इज दैट स्पेस? यही है, इसके परे आप सोच ही नहीं पाओगे। आज सब लोग करना है एक्सरसाइज बैठ के, कि जो चौथा डायमेंशन है कहाँ से खींचोगे? बड़े बड़े साइंस के विद्यार्थी सोचो बैठ के, आज इट्स डिफिकल्ट। और ये फोर ट्रांसेंडेंटल स्टेज भगवान है, तो इसलिए पॉइंट क्या है, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन लगा देना चाहिए समझने में भगवान को। इसी को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं शास्त्रों के अंदर। कल ब्रह्म पे बात हो रही थी ना, माधव सेवा मानव सेवा, तो बोलना तो बहुत आसान है, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, आधा ब्रह्म ही होता है वो,
ब्रह्म और भ्रम दो अलग अलग चीजें हैं, जानते हैं? एक तो ये वाला भ्रम है, जानते नहीं? वाला भ्रम जिसमें सबसे ज्यादा समय बीत जाता है, ये भ्रम है। और ये वाला एक भ्रम होता है कि नहीं? भ्रम, राइट? ये कौन सा भ्रम है? जो फोर्थ स्टेज की बात कर रहे हैं, जो इस दुनिया से परे होता है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, तुर्य। इसीलिए व्यक्ति को पूरा जीवन लगाना पड़ता है समझने के लिए इस चीज को क्या है। इसे कह रहे हैं एक ईश्वरस्य तुर्यो भगवान स्वाश्रय पर। अब कह रहे हैं कि तम अदृष्टवा अभवम। अदृष्टवा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अदृष्टवा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब नहीं दिखते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी। पूरा जीवन निकल गया, आपने भगवान को ही नहीं देखा, व्हाट द यूज ऑफ योर लिविंग? भगवान नहीं दिखे, अब बोलो हमें तो दिख रहे हैं प्रभु जी, हमारे सामने कौन रहता है? ऑब्वियसली डेटीज के फॉर्म में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, बट कहने का मतलब है क्या हम उस दिव्य स्तर पर डेटीज को भी देख पाते हैं? जिस दिव्य स्तर पर डेटीज हैं वो अपने स्तर पर डेटीज हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, बट डू वी हैव दैट विजन? वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए जब डेटीज की सेवा करते हैं तो उसमें 64 सेवा अपराध होते हैं, 64, जिसका हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। कईयों को नहीं पता है, लेकिन ये सब जानकारी हमें लेनी चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक ही करके चलते हैं। टीटीज के आगे कैसे है? कार में बैठ के या पालकी में बैठ के जूते पहन के नहीं आना चाहिए। One should not fail to observe the various festivals. भगवान का कोई भी फेस्टिवल है उसको मनाना चाहिए। भगवान को, टीटीज को फेस्टिवल बहुत पसंद है, जम के फेस्टिवल होना चाहिए। जैसे बर्थडे अपना जम के मनाते हैं ना, मेरी बर्थडे पार्टी, ये सब आना चाहिए, सबको आना पड़ेगा, सबको बुलाएंगे, केक कटवाएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, होता है कि नहीं? तो जितना अपने लिए करते हैं उसका 10 गुना भगवान के लिए करना चाहिए, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं। One should not avoid bowing, भगवान को देख के प्रणाम ना करना। तो जब भगवान के सामने से जाएं, प्रणाम करके जाएं। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दंडवत करते थे वैष्णवों को, या ज्यादा ही था, और गोवर्धन को 2000, ऐसे कुछ नंबर आता है, 1000 2000 उल्टा है, 2000 वैष्णवों को करते थे, 1000 गोवर्धन को करते थे। सोचिए अभी कमर दुख जाएगी इतना दंडवत करने में। आज तो लोग झुकते भी नहीं है, दो से प्रणाम करते हैं, तो झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो डीटीज के आगे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी बहुत रेगुलर एसोसिएशन है डीटीज के साथ, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि कैसे एसोसिएट करना है। फिर क्या कह रहे हैं कि one should not enter the temple to worship the Lord without having washed one's hands and feet after eating. One should not enter the temple in a contaminated state. ये उनके लिए होता है जब घर में कोई गुजर जाता है, सूतक बोलते हैं टेक्निकली। भगवान के आगे गोल गोल घूमना, है ना? ये कोई भी चीज की परिक्रमा की जाती है तो उस जिसकी भी परिक्रमा कर रहे हैं, तुलसी महारानी की कर रहे हैं, वैष्णव की कर रहे हैं, मान लीजिए गुरु की कर रहे हैं, डीडी की कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी ऑन द राइट साइड, दाहिने हाथ में होने चाहिए, देन वी शुड परिक्रमा। One should not spread his legs before the deities, है ना? हम ठाट से पैर फैला के बैठे हैं, भगवान आप भी मेरे चरण दर्शन करो, मैं आपके चरण दर्शन कर रहा हूँ, आप भी मेरे चरण दर्शन करो। तो पैर को हमेशा अंदर रखना। आप सबको पता है कि बहुत से नए भक्त भी हैं यहाँ पे, उनको कुछ आइडिया होना चाहिए। अब देखो ये इंटरेस्टिंग वाला, one should not sit before the deities holding the ankles, elbows or knees with one's hand। जानते हैं 3 चीजें कौन कौन सी हैं? कौन दिखाएगा यहाँ पे आगे? आइए कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए।
एल्बो बताइए क्या है, एंकल क्या है और नीज क्या है? फिर एल्बो। तो कैसे बैठे हैं फिर? हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं तो डीटीज के आगे। अब बोलो डीटीज को इससे क्या तकलीफ है? तो कह सकते हैं ना, लॉजिक लगा सकते हैं अपना, डीटीज को क्या तकलीफ है इससे? अब क्या तकलीफ है क्या तकलीफ है पता नहीं। रूप गोस्वामी ने बहुत सारे शास्त्रों से इकट्ठा करके इसको लिखा हुआ है। तो एल्बोज ही हो गया, और क्या है? नीज ही हो गई, घुटना दर्द कर रहा है, पैर चढ़ा के बैठ के यहाँ पे हाथ पे, दैट इज वन। और एंकल्स, तीन चीजों को हाथ रखना, ठीक है ना। वन शुड नॉट लाई डाउन, सो ही गए भगवान के आगे, दंडवत के बहाने सो गए, थके हुए थे और लंबे हो गए। वन शुड नॉट एक्सेप्ट प्रसादम बिफोर द deities. One should never speak a lie before a deity. भगवान के आगे झूठ बोलना नहीं, मैंने तो नहीं किया, बचना चाहिए इससे। One should not talk very loudly before the deities. जोर से चिल्लाना भगवान के आगे। One should not talk with others before the deity. Talk मतलब बेकार की बातें करना। One should not cry or howl before the deity. होता है कि नहीं, चिल्ला रहे हाय रे हमारे घर में क्या हो गया, छाती पीटना शुरू कर देते हैं। देखा है क्या किया भगवान आपने? ये सब अपराध है। अब बोलो कि आप रोने भी नहीं देंगे हमें? कोई लोग बोलते हैं ना, मतलब रो भी नहीं सकते भगवान के आगे। अब बताइए भाई, रोना है कमरे में अपने रोइए जाके, भगवान के आगे नहीं। ये हमने अपने मनगढ़ंत तरीके से लिखा है ना इसको, ऐसे शास्त्रों में मेंशन है। भगवान अपनी बात कहीं से तो बोलेंगे, तो डीटीज में रूप में नहीं। One should not quarrel or fight before the deity. भगवान के आगे झगड़ा शुरू हो गया, क्या पगड़ी बना रखी है आपने, गिर रही है, फिसल रही है, ये है वो है, आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, ये हो गया। भगवान देख रहे हैं यार, तो आपस में हाथापाई शुरू हो गई दोनों के, मेरे कोई तकलीफ नहीं, इसको पता नहीं क्या तकलीफ है, तो भगवान के आगे झगड़ा शुरू हो जाता है, होता है कई बार। One should not chastise anyone before the deity. दूसरों को डांट लगाना भगवान के आगे, जब डांट लगाना तो अंदर जाके डांट मार दीजिए, लेकिन भगवान के समक्ष नहीं। One should not be charitable to beggars before the deity. चैरिटेबल मतलब आपने भगवान को नहीं दिया, मतलब प्रसाद रूप में कुछ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैसे उड़ा रहे हैं, पैसे खिला रहे हैं लोगों को, वो सब दे रहे हैं, so should avoid it. One should not speak very harshly to others. ये तो सेम चीज है। One should not wear a fur blanket before the deity. One should not use lies or praise. हाँ, चापलूसी करना किसी की भगवान के आगे। One should not speak any ill names. गंदी भाषा का इस्तेमाल करना भगवान के आगे। One should not pass air before the deity. है ना, वायु प्रदूषण करना भगवान के समक्ष, सब बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए कैसे भगवान के आगे हमें व्यवहार करना चाहिए। One should not fail to worship the deities according to one's means. भाई आपके पास खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन भगवान को माखन मिश्री इतनी छोटी सी कटोरी में लगा रहे हैं बस, और अपने हलवा पूड़ी खा रहे हैं बेड के अंदर। होता है कि नहीं घरों में? ठाकुर जी को माखन मिश्री लगाए इतना, तो लड्डू गोपाल है ना, छोटे से गोपाल है, हम मुंह में ठूस दो उसके, वो बेचारा अपाहिज है बेचारा, खा नहीं सकता है, तो उसके मुंह में ठूस दो उसके, और माखन मिश्री लगा दो ठाकुर जी को, और अपना हलवा पूड़ी खाओ बैठ के। तो जो खाते हैं वो भगवान को खिलाते हैं। तो आप अगर हलवा पूड़ी खा रहे हैं तो भगवान की हलवा पूड़ी खाते हैं, उनको भी खिलाइए। है कि नहीं? होता ही तो होता है ना घरों में, छोटा चीज करना। ओके, देन फूड सेरेमनीज प्रॉपर सब बता रहे हैं इसमें। One should not eat anything which is not offered first to Krishna. One should not fail to offer fresh fruit and grains according to season. जो सब्जी आती है सीजन के हिसाब से। After food has been cooked, no one should be offered any foodstuff unless it is first offered to the deity. One should not sit with his back towards the deities. One should not offer obeisances silently to spiritual master. मतलब गुरु को जब प्रणाम करते हैं तो पूरा प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण। है कि नहीं? बोलना पड़ता है, let us speak it out. One should not fail to offer some praise in the presence of a spiritual master. गुरु के आगे उनका गुणगान करना, चापलूसी नहीं, गुणगान। महाराज या प्रभु जो भी गुरु हैं इस आश्रम में भी
कि आपकी इतनी ग्लोरियस एक्टिविटीज है, आपने इतने डिवोटीज को कृष्णा कॉन्शियस में जोड़ा है, ये किया है, बहुत सारे तरीके होते हैं। One should not praise himself before the spiritual master. डेंगे हाँकना गुरु के आगे बैठ के, क्या बताएं गुरु महाराज, बस इस बार तो हमने चौके छक्के लगा दिए मैराथन में, हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये किया, वो किया, ये फलाना, ये दिमाग ऐसी, ये वो। अरे भाई अपना ही गुणगान करते हैं लोग आगे, देखा है बहुत बार। और वन शुड नॉट डिराइड द डेमिगॉड्स, मतलब ऐसा भी नहीं कि देवी देवताओं को डिसरिस्पेक्ट करना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। वन शुड नॉट टच द डीटी इन डार्क रूम, अंधेरे कमरे में भगवान को नहीं छूना चाहिए है, तो हमेशा भगवान को छुए तो लाइट जलनी चाहिए, कोई भी अंदर जा रहा है। वन शुड नॉट फेल टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन वर्शिपिंग डीटी। वन शुड नॉट एंटर द डीटी विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड, तुरंत ही पर्दा खोल खींच गए, कुछ या तो घंटी होनी चाहिए, क्लैप करके जाना चाहिए अंदर। One should not offer any food to deity which has been seen by dogs or other animals. कि डॉग ऐसे एनिमल्स देख लेते हैं तो भोग की वस्तु होती नहीं वो फिर नहीं लगा सकते भोग भगवान को। One should not break one's silence while worshipping. मैं वर्शिप करते करते, अरे सामान लेके आइए, लाए नहीं, घंटी रह गई, हरि बोल, घंटी लेके आइए, ये रह गया, अरे यहाँ पे चावल नहीं रखा है, कहाँ है, कौन मैनेजमेंट कर रहा है यहाँ पे, चावल लेके आइए। भाई ये आपको करना था पहले से। ऐसा होता है ना, गुरु जी आरती कर रहे हैं, साथ में 4-5 शीशे लोग को लगा रखा है, वो दौड़ दौड़ के सामान लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये रह गया, भाई पहले ही प्लेट लगा लीजिए, सब सामान रख लीजिए, चेक कर लीजिए कुछ छूट नहीं गया हो, और फिर वर्शिप शुरू करिए। तो बोलना नहीं चाहिए वर्शिप करते समय, वर्शिप करिए। कई बार इमरजेंसी में करना पड़ता है तो इसको ऐसे वो भी मत मान लीजिए भाई अब ब्लैंक रूल है। Same चीज। One should not pass urine or evacuate. One should not offer incense without offering some flowers. Useless flowers without any fragrance. One should not fail to wash his teeth very carefully every day. तो बोलो ये क्या यार? अपने दांतों को धो करके आके वर्शिप करना चाहिए, और हर किसी को। कभी जल्दी जल्दी में होता है ना, मॉर्निंग वॉक पहुंचना है, महामंत्र लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी क्या करो, बस पानी डाल के भाग लो, आराम से प्रसाद साथ खाने के बाद 10 बजे आके ब्रश करेंगे आराम से, प्रोग्राम खत्म होगा। नहीं, समय निकालिए, थोड़ी जल्दी उठिए। One should not touch a woman, ये वो, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें। मैं कहने का अभिप्राय यहाँ पे है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना कि भगवान को समझना, तो हमारे लिए क्या है कि हमें कोई ब्रह्म पे ध्यान नहीं लगाना है भगवान को समझने के लिए, है ना, ब्रह्म ध्यान लगा के बैठना है, हमें डीटीज की अच्छी सेवा करनी है, हरि नाम जप अच्छे से करना है। उससे क्या होगा, ग्रेजुअली समय के साथ ना वी विल गेट दैट नॉलेज, हु इज कृष्णा, भगवान कौन है, हमें समय के साथ समझ में आएगा। हमारे लिए डायरेक्ट प्रोसेस दिया है हमारे आचार्यों में, प्रभुपाद ने डायरेक्ट प्रोसेस दिया है। वी डोंट हैव टू गो टू एनी अदर व्हाट वी से स्पेकुलेटिव प्रोसेस, डिफाइंड, वेल डिफाइंड प्रोसेस है, प्रभुपाद ने हम सबको दिया है, राइट। सो ही इज द अल्टीमेट एंजॉयर एंड वी शुड ट्राई टू नो हिम, उनको हमें जानना चाहिए। अब क्या बताते हैं नेक्स्ट वर्स में, एक होल के बारे में बताते हैं, एक छेद है, जिस सेंटर किया ना तो कभी वापस नहीं आता व्यक्ति। तो क्या कहते हैं, पुमान नैवेति यद गत्वा बिल स्वर्गम गतो यथा प्रत्यक धाम विदयः किम असत्कर्म भीर भवेत्। तो यहाँ वर्ड जो है प्रत्यक धाम इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एक बार आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एंटर किए ना, यू नेवर रिटर्न बैक। तो भगवान भी कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। Once you go, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्तदा त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मानवेति सर्वं। That's the truth। The spiritual world एक बार कोई व्यक्ति गया ना वापस, तो वापस कभी संसार में नहीं आता है, ठीक है। ये तीसरा एनालॉजी था। चौथा क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, कहते हैं नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वैरिण इव गुणान्वित तन्निष्ठाम अगत्सेह किम असत्कर्म भीर भवेत्। तो कह रहे नाना रूपात्मनो बुद्धि, ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और क्या है, सैवर्णी इज द प्रोस्टिट्यूट, वैश्या। तो एक बुद्धि को ना वैश्या से तुलना की गई है, क्योंकि वैश्या क्या करती है, वैश्या देखोगे ना अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नाना प्रकार के कपड़े डालती है, अट्रैक्टिव बनती है कि किसी प्रकार से मैं अपने कस्टमर को फंसाऊं। उसी प्रकार से जो एक मनुष्य के अंदर उसकी बुद्धि होती है, वो आत्मा को नाना प्रकार की बुद्धि देती है। चलो आ जाओ, इस तरह से एंजॉय करते हैं, कम ऑन लेट्स एंजॉय लाइक दिस, न्यू आइडियाज और नए आइडियाज, ये बुद्धि देती है।
एक्चुअली बुद्धि जो है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे भगवद गीता के अंदर, खास करके 3.36 टू 3.43 ये सेक्शन, तो इसमें अर्जुन बड़ा अच्छा प्रश्न पूछते हैं भगवान से। कहते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषेण बलादिव नियोजय। तो बलादिव नियोजय, बलपूर्वक कोई चीज लगा रही है। अनिच्छन्नपि, इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन जानबूझ के कोई चीज मेरे को लगाती है, तो वो क्या चीज है ना, व्हाट इज दैट थिंग? भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि नमिह वैरिणम। तो काम एष क्रोध एष ये बताते हैं। उसके बाद भगवान एक एक करके बताना शुरू करते हैं कि ये जो काम है, क्रोध है, ये निवास कहाँ कहाँ करता है, किस किस स्थान पे निवास करता है, किस प्रकार से चेतना को आवृत करता है ये। लेकिन इसमें जो लास्ट सोल्यूशन है, दैट इज 3.43 इज द फाइनल सोल्यूशन। कृष्ण से वहाँ कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यम आत्मन आत्मन। This word is very important. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्यम आत्मन आत्मन जहि शत्रु महाभावो काम रूप दुरासदम। है ना, बहुत मुश्किल है काम से जीतना, असंभव, इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कोई नहीं जीत पाया काम से। बहुत बड़े सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट थे इंडिया में, वो निकले थे काम जीतने के लिए। और हर कोई सिंसियर स्पिरिचुअल सीकर तो ये बात तो जानता ही है कि काम भावनाओं के साथ, काम वासनाओं के साथ इस संसार को पार करना आसान तो है नहीं, वेरी डिफिकल्ट। तो वो निकले थे और बहुत तपस्या की, हिमालय में आके योग वोग किया, सब कुछ किया। और करने के बाद फिर उनको अपने पे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे को काम वासनाएं छू नहीं सकती, मैं काम वासनाओं से एकदम जीता हुआ हूँ, ऊपर उठ गया हूँ। तो उन्होंने इस बात को ओपनली डिक्लेयर कर दिया मीडिया में और बोल दिया कि मेरे को काम वासना छू भी नहीं सकती है, कैन नॉट टच मी। समां उनके इस ओपन चैलेंज को भारत की 2 बड़ी प्रोस्टिट्यूट्स ने स्वीकार कर लिया। बोला कि हम आपके इस चीज को तोड़ के दिखा सकते हैं, जस्ट यू हैव टू गिव 1 नाइट एंड वी विल डू इट। बस उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था अपने पे, उन्होंने उनका भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे भागवतम कहती है ना, वुमेन्स आर लाइक फायर, मेन्स आर लाइक बटर। बस क्या होना था, आप एक बटर को रख दो करोड़ों साल तक हिमालय में, करोड़ों साल तक है वहां पे, लेकिन जैसे गैस के पास लाओगे क्या होगा? इसको समझना पड़ेगा, शास्त्रों की उक्ति है, ये हमने आपने थोड़ी बनाई है बैठ के। ये नेचर कैसे बनी इसको समझना पड़ेगा। तो हो गया उनका, फॉल डाउन हो गया, पतन हो गया। उसके बाद क्या था, बड़े शर्मसार, हाय रे कैसा हो गया मेरे साथ। तो फिर वो अब ढूंढने लगे इतिहास के अंदर कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो इन काम वासनाओं को जीता है। सब देखा, सारे इतिहास पढ़ा, शास्त्र भी पढ़े, सब कुछ देखा, कोई नहीं है। सबका देख लो शुरू से। कृष्ण को तो नाम हटाइए तो पहली लिस्ट से, उनको तो मान ही नहीं सकते हम। जब ज्ञान की दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण तो सबसे ही गए गुजरे दिखेंगे आपको, लंपट, मानते नहीं लोग, तो उनका तो नाम पहले कैंसिल हो गया। भगवान श्री राम बताओ यार, स्त्री के लिए इतना रो रहे हैं अरण्य कांड में, सीता माता के लिए इतना विलाप भगवान प्रभु श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम में तब भी रो रहे हैं इतना, किडनैपिंग होने के बाद। उसके बाद असुरों की बात ही छोड़ो, देवताओं तो उनके साथ देखे ही हुए हैं, हम तो उनके आइडियल एग्जाम्पल दे रहे हैं। महादेव, शिव जी का देख लो, इतना सेल्फ कंट्रोल, धीर शब्द। ये बताते हैं कि पार्वती, हाँ ना, पार्वती को भेजा था देवताओं ने संतान उत्पत्ति के लिए। तो प्रभुपाद अपने परपट में बताते हैं भगवद गीता के कि लिटरली पार्वती एज अ यंग गर्ल टच द लोअर पार्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा टू जस्ट बेगेट द चाइल्ड। लेकिन बिल्कुल भी एजिटेट नहीं हुए लॉर्ड शिवा, इतने उनका सेल्फ कंट्रोल था। लेकिन वही लॉर्ड शिवा मोहिनी मूर्ति के आगे फिसल गए, लॉस्ट हिज कंपोजर। तो जब ऐसे पूरा पढ़ा सब कुछ तो समझ गया कि कोई इस चीज से जीत नहीं सकता है। फिर उन्होंने एक ग्रंथ निकाला, उस ग्रंथ का नाम था संभोग से समाधि। क्योंकि जितना आप इन चीजों से भागोगे उतना ही मन में परेशान करती हैं। जैसे कि ट्राइबल एरिया, उनके एग्जाम्पल उन्होंने दिए, बड़े अच्छे एग्जाम्पल दिए उन्होंने बोला कि ट्राइबल एरिया में जाओ, सारे ट्राइब्स नंगे घूंगे घूम रहे होते हैं,
तो इतना ज्यादा वहां थोड़ी छिछोरापन होता है भाई। किसी के अंदर कोई लस्टफुल डिजायर चाहिए, कुछ चाहिए, वो सेटिस्फाई कर लिया, शांत है अपना। और यहाँ जितना लोगों को रोको उतना पागल, जितना उसको रोको उतना क्रेजी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये फिलॉसफी ठीक है कि जस्ट डू इट एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ। और इतनी किताब लिखी हो, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑफ हिज टाइम, बड़े फॉलोअर्स बने उनके, लेकिन क्या बताना चाहिए, बहुत एड्स के मरीज निकले उसमें से। एड्स का विस्तार कहीं से हुआ है संसार के अंदर, मेरी बात मैंने नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग वहां से घूम फिर के आ चुके हैं वही शेयर करते हैं। ना मैं गया ना मुझे पता है क्या हो रहा है वहाँ पर। एक यूपीएससी प्रीचिंग के दौरान ही एक स्टूडेंट मिला था, तो वही बता रहा था कि स्पिरिचुअल हंटिंग में अपना इधर उधर बहुत जगह गया था वो, तो वहाँ भी गया था, तो वहीं की कहानी सुना रहा था। तो मैं बड़ा शॉक हुआ सुन के, वो बताओ ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल पाथ्स हैं, चीटिंग पाथ्स। तो कहाँ से आता है ये, वेयर इट कम्स फ्रॉम? मैंने बोला एवं बुद्धे परम बुद्धवा, माइंड, इंटेलिजेंस, इतने सारे आइडियाज देगा। एक व्यक्ति कभी भी एक स्त्री से सेटिस्फाइड नहीं संसार के अंदर, नेवर। उसको लगेगा शायद ये वाली बड़ी अच्छी है, अब ये बड़ी अच्छी है, अब ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी है। उसको लगेगा वैरायटीज में ही आनंद है। But he doesn't understand the same thing again and again, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। लेकिन इंटेलिजेंस उसको हमेशा नया नया दिखाता है। इस संसार अगर भौतिक चीज को ना, किसी मैटर को हमेशा नया नया देख रहे हैं ना, उसके चीजें पीछे याद रखना, इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है, जो आपको हमेशा नयापन क्रिएट कर रही है उसके प्रति। कोई भी थोड़ी चीज उठा लो ना, फोन देख लो यार, फोन में बात ही ना करना है आपको, या कुछ फीचर चलाना है आपको, लेकिन हर साल या पता नहीं कितने 6-6 महीने में नया मॉडल लॉन्च हो जाएगा, है कि नहीं? 15-16 तक पहुंच चुका है कि नहीं? हाँ, ये सीरीज, वो सीरीज, ऐसा सीरीज, वैसा सीरीज, और हर बार मन में आएगा ये वाला तो यार कुछ अलग ही है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट वन, यू नो। इसमें जो फीचर्स है ना पिछले वाले में नहीं थे, तो स्पेशल कैमरा है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या होता है, हर चीज। गाड़ियों के साथ देख लो आप, उसे गाड़ी में चलना ही है खाली, है कि नहीं? लेकिन कुछ डिजाइन इधर से उधर, ऊपर से नीचे, थोड़ा फीचर्स ऊपर नीचे कर दो, लाखों रुपए फर्क पड़ जाता है उसका। सो वेयर इट क्रिएट्स, कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है किस पे? इंटेलिजेंस पे। इंटेलिजेंस पे याद रखिएगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट की तरह कंपेयर किया गया है। प्रभात तो और हैवी बोल रहे हैं, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग प्रभात के वर्ड्स हैं, वी विल बी शॉक्ड। Today it has become a much advertised fashion for a woman to go almost naked, covering the lower part of her body only slightly, in order to draw the attention of a man to her private parts for sexual enjoyment. एकदम साइकोलॉजी एड्रेस कर रहे हैं प्रभा, होता ही नहीं। क्यों भाई ऐसे कपड़े पहनने की आवश्यकता है? तो भगवान ने इतने कपड़े दिए हैं, तो वाई सो? तो देयर प्रभा इज एड्रेसिंग साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी एड्रेस कर रहे हैं प्रभा, क्यों ऐसे होता है? व्हाई इज इट फॉर? जस्ट टू अट्रैक्ट द मेन। फिर क्या कह रहे हैं, देखो प्रभा भी लिख रहे हैं, द इंटेलिजेंस एंगेज टू अट्रैक्ट अ मैन टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज द इंटेलिजेंस ऑफ अ प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट. Similarly, the intelligence of a living entity who does not turn his attention toward Krishna or the Krishna conscious movement simply dresses like a prostitute. What is the benefit of such a foolish intelligence? One should be intelligently conscious to be in such a way that he need no longer change from one body to another. एक solution, right? ऐसे पूरा देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, पूरा पढ़ते हैं. Karmis change their profession at any moment, but a Krishna conscious person does not change his profession, for his only profession is to attract the attention of Krishna by chanting the Hare Krishna Maha Mantra and living a very simple life without following daily changes of fashion. In our Krishna conscious movement, fashionable persons are taught to adopt one fashion, the dress of a Vaishnava with a shaved head and tilak. They are taught to be always clean in mind, dress and eating in order to be fixed in Krishna consciousness. What is the use of changing one's dress? Sometimes wearing long hair and long beard, and sometimes dressing otherwise. This is not good. One should not waste his time in such frivolous activities. One should always be fixed in Krishna consciousness and take the cure of devotion service with firm determination. ठीक है.
प्रभात का मूड समझ में आ रहा है? कितना सरल है, सो सिंपल, सिंपल लाइफ एंड हाई थिंकिंग, ये पर्पस है इसका, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तत्संग भ्रंशितैश्वर्यं संसरन्तं कुभारयत् तद्गतिरबुद्धस्येह किं असत्कर्मभिर्भवेत्। हस्बैंड की बात हो रही है, जो हस्बैंड है, स्पिरिट सोल, इंटेलिजेंस बताया, स्पिरिट सोल, बस हस्बैंड की क्या हालत है? If one becomes the husband of a prostitute, अगर वो अपनी इंटेलिजेंस से पूरी तरह से आश्रित हो जाता है, he loses all independence, वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है, he loses all independence. Similarly, if a living entity has a polluted intelligence, he prolongs his materialistic life. Frustrated by material nature, he must follow the movements of the intelligence, which brings various conditions of happiness and distress. And if one performs material activities under such condition, what will be the benefit? क्या benefit है उसका, है कि नहीं? तो one should understand कि जो polluted intelligence है उसका हमें नहीं सुनना चाहिए, we should not hear it. What we should hear it, वो मैं करके खत्म करता हूँ, क्योंकि इसमें एनालॉजीज बहुत सारी हैं, एक करके आएंगे, अब सेक्शन खुद पढ़ना। What one should hear, that's very important. इंटेलिजेंस की अगर हम सुन रहे हैं तो हमें किसकी सुननी चाहिए? तो यहाँ पे स्वान का एग्जाम्पल देते हैं, the swan. The Vedic literatures describe how to understand the Supreme Lord, the source of all material and spiritual energy. Indeed, they elaborately explain these two energies. The swan is one who discriminates between matter and spirit, who accepts the essence of everything, and who explains the means of bondage and the means of liberation. The words of scriptures consist of variegated vibrations. If a foolish rascal leaves aside the study of the Shastras to engage in temporary activities, what will be the result? है ना? देखो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमने कितनी मेहनत की है। द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, इसने क्या किया है? वेस्टर्न लैंग्वेजेस में वेदों को कन्वर्ट किया है। अब आज देखो प्रभुपाद की कृपा से मोर देन 70-80 लैंग्वेजेस में भगवद गीता है। सोचो ना, कैसे कैसे देशों में लोग गीता पढ़ रहे हैं, उर्दू में गीता पढ़ रहे हैं, अरबिक में गीता पढ़ रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कभी उर्दू में गीता लिखी जाएगी, अरबिक में गीता लिखी जाएगी, ऐसी भाषा, पर्शियन, ऐसी लैंग्वेज, चाइनीज, है ना? अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, तो चाइनीज डिवोटीज का था, दे चैंटिंग, गीता पढ़ रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, विश्वास से परे है। चीन जैसे देश में, जहाँ पे गुणेश्वर जी एक बार क्लास में बता रहे थे कि चलती हुई चीज को अगर वो खा लेते हैं तो उसको नॉनवेज मानते हैं, और अगर उसको मार दिया है और फिर खाते हैं तो उसको वेज मानते हैं। ऐसा देश होता, और चाइनीज भाषा में लिखी जा रही है पुस्तकें, कैसी कैसी भाषा भी लिखी जा रही है, मैं बताऊंगी उसी भाषाओं में। कहने का मतलब दिस मूवमेंट इज अ वेरी बेनेवोलेंट मूवमेंट। हर किसी को मौका दिया जा रहा है कि जस्ट हियर दिस स्वान, जो हंस की बातें हैं ना, उसको सुने। ठीक है, इसको यही रोकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कोई है तो। फोर डायमेंशन है, सारा कुछ थर्ड डायमेंशन में आता है। स्लीप, डीप स्लीप और कॉन्शियस स्टेट जो होता है। फर्क क्या है? कॉन्शियस स्टेट अभी बैठे हुए हैं, सोने जाते हैं, जब करते हैं तो सो जाते हैं, और जब बिस्तर पे गिरते हैं तो पता ही नहीं कहाँ पे हैं। आगे सुने, सिंपल है। तो स्लीप, डीप स्लीप और कॉन्शियस स्टेट ये होता है, और कुछ बस। फिनिश, जल्दी हाथ खड़ा कर। तो जनरली होती है इस कैंप पे पूरा याद करके जाना है, 64 के 64, ठीक है ना? इस कैंप में सबका लेक्चर रहेगा, डीडी का 64 सेवा पूरा याद करके जाएंगे। सिंपल सिंपल तो है, और कॉन्शियस रहना है, ये नहीं करना है बस।
ये चीज नहीं करनी है क्योंकि ये डीटीज को पसंद नहीं है। डीटीज कैसे बोलेंगे सोचो तो, डीटीज कोई माध्यम चाहिए बोलने का ना, तो शास्त्रों माध्यम, डीटीज शास्त्रों से बोलती है। एक आखिरी बोले और कोई उधर पीछे। हाँ स्वान का सॉल्यूशन इसमें, तो ये स्वान का मतलब आपने बताया कि वैदिक स्क्रिप्चर्स और आचार्य जो बता रहे हैं ऐसे है। बस वैदिक स्क्रिप्चर्स है। और लास्ट में एक बात और बोलते हैं नारद मुनि कि अपने अपने पिता की बात सुननी चाहिए। तो उसमें लास्ट में आता है फादर इज द सुप्रीम लॉर्ड, जो ऑब्वियसली शास्त्रों के माध्यम से बोल रहे हैं। तो इसमें भी वर्ड पर भी मैं थोड़ा यही क्वेश्चन भी है, इसमें इनका में नारद मुनि कह रहे हैं उससे वास्तव कि अपने पिता का बात, मतलब इसी को सुनाते हुए हिम्मत देते हुए कह रहे हैं कि पिता का बात मत मानो। और ये सब जो लास्ट में वर्ड्स आ रहा है कि ये सब मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में क्या रहता है मतलब, और लेकिन इसी के पर्पस में यही चीज लिखा हुआ है कि फादर का बात मानना है। नहीं, वहाँ रेफरेंस दे रहे हैं ना, कौन से फादर हैं, किस फादर को रेफर कर रहे हैं? सुप्रीम फादर की बात कर रहे हैं आप। सुप्रीम फादर, उनकी बात सुननी है, यहाँ की फादर की नहीं सुननी है। यहाँ के फादर तो प्रजापति बनाएंगे आपको आगे जाके, लेकिन वहाँ के फादर प्रजापति नहीं चाहते आपसे बनाना। भगवान का पर्पस नहीं प्रजापति बनाना किसी को, नहीं, क्योंकि लोग प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे जब तक ये कार्य नहीं करेंगे। तो विवाह बहुत प्यूरिफाई करता है व्यक्ति को, अगर ढंग से पालन किया जाए तो। कान पकड़ देता है व्यक्ति, भाई इसी जन्म में भक्ति करके निकलना है बस, भगवान ने सब सिखा दिया एक जन्म मेरे को। ये चीज ठीक है। यस, आप बोल रहे थे? नहीं, अच्छा हाँ, कहाँ से था? जैसे हमारे 64 ऑफेंसेस में अवॉइड करना डीटीज के प्रति सेवा अपराध। तो अगर हम ये 64 या इतना मैक्सिमम हम अभी कर सकें, अगर करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अपराध नहीं होगा। तो उससे हमें क्या एक्सपीरियंस मिल सकता है, उससे हम प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या देख सकते हैं? प्रैक्टिकल रिजल्ट ये आएगा कि डीटीज हमें थोड़ा समझ में आएंगे, डीटीज कौन है। डीटीज डॉल्स तो है नहीं, सुंदर सुंदर 2 डॉल्स ले उठा के, ताकि बच्चों का मन लगेगा थोड़ा यहाँ पे। बचपन में बारबी, लड़की तो डॉल से नहीं खेलते ना, लड़कियाँ खेलती ना बारबी डॉल्स होती थी, तो कई बार लड़के भी खेलते हैं बारबी डॉल से, ये भी देखा था मैंने। घर में सिस्टर होती है, उसी की बारबी डॉल से खेल रहे होते थे। तो डॉल्स थोड़ी है कि डॉल्स के साथ खेलने के लिए आए हैं, तो डीटीज है। डीटीज मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम डॉल्स, तो समझ में आएंगे डीटीज क्या है। चले फिर। क्रिएशन डिसोल्यूशन, क्रिएशन भी हो रहा है और साथ ही साथ सृष्टि का विलय भी हो रहा है, खत्म भी हो रही है, साथ साथ पैरेलली काम करती है। वन वे, वन प्लेस द क्रिएशन इज हैपनिंग और अनदर वे डिसोल्यूशन इज हैपनिंग। ये 2 अलग फ्लोज हैं। सृष्टि बना भी रही है, खत्म भी कर रही है साथ साथ। भूत्वा भूत्वा प्रलयते, है समझ? तो 2 डायरेक्शंस में मेटल नेचर काम करती है, 2 नेचर में। मेंटेन तो उसका वो वाला फेज है ना, बीच का फेज है जो वो कर रही है, लेकिन एक्चुअली जो फ्लो है, फ्लो की बात कर रही है। मेंटेनेंस इज नॉट अ फ्लो, इज अ स्टैटिक थिंग। क्रिएशन इज समथिंग लाइक व्हिच इज वन वे एंड डिसोल्यूशन इज वन वे। इसलिए दुनिया से अटैच होने का कोई फायदा नहीं है। दुनिया को लेके कभी रोना नहीं चाहिए, दुनिया में कुछ रोने लायक है ही नहीं एक्चुअली। दुनिया के साइंस को समझ लेंगे तो कोई वैल्यू नहीं दुनिया की एक्चुअली, लेकिन दुनिया को लेकर रोते हैं लोग, हाय रे हाय रे हाय रे, मर गए मर गए मर गए। मर गए तो मर गए, सबको मरना है, किसी के एक को मरने से थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, चलो श्री प्रभुपाद की जय, आनंद कोटि वैष्णव की जय।